हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप लोग मस्त होंगे और आप अपनी बेहतर पढ़ाई में लगे हुए होंगे। सभी का स्वागत है सन्नी साइंस क्लासेस में। और आज की इस क्लासेस में हम लोग मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे, एंड तक बने रहिएगा। पूरी शिद्दत के साथ इस क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आइए एक एक सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है मेरे प्यारे भाई, लिखा है यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश पर जो है चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो, तब बोला जा रहा है कि डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना है यहाँ पे जब लंबवत बात करेगा, जब लंबवत होगा तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स कॉस थीटा होता है। तो यहाँ थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया मेरे बच्चों। अब थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये आ गया वैल्यू इसका 0। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आप कर रहे हैं मेरे भाई तो बिल्कुल ठीक जवाब है। आंसर नंबर इसका जो है डी, बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने में। सवाल बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं इस तरह के प्रश्न। बोला है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मेरे भाई सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट होता है फॉर्मूला चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए अगले सवाल को देखते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 3 आ चुका है आपके सामने में। आजा भाई जल्दी आजा यार, बहुत लेट से आता है ये। सवाल नंबर आ चुका है नेक्स्ट, देखिए 3 नंबर सवाल मेरे भाई क्या बोला है कि जब किसी कुंडली में 0.1 तरितोरा का धारा है, जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि धारा जो है कुंडली में 0.5 सेकंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित हो जाती है। तो बोला जा रहा है कि 50 वोल्ट का मेरे भाई औसत एवरेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा, अर्थात हमें एल निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है मेरे भाई, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे थोड़ा का इसमें जो है ना आई थिंक 1.67 हेनरी इसका जो है निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर निकल कर ये आ जाएगा। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वेट चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आई थिंक एरर है शायद, ठीक है। 1 मिनट, ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना। 1.67 हेनरी इसका जो है निकल कर आ जाएगा। आप क्या करना, जो स्वप्रेरकत्व पढ़ाए थे मेरे भाई, हम स्वप्रेरकत्व जो हम पढ़ाए थे आप लोगों को, इसका फॉर्मूला लगाओगे और सॉल्व कर लोगे एल बराबर फॉर्मूला लगा करके, तो आपका जो है निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आप टिक करोगे, ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने में आ चुका है। सवाल बोला जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है इसका जो समतुल्य विमा है इसकी राशि क्या है। आपको यहाँ पे इसका जो है, अरे तरह ये भी गलत लिखा हुआ है, इतना के विमी सूत्र के समतुल्य विमा की राशि है। यहाँ पे विमा की राशि हमसे जो है पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसका जो है विमा की हमको जो है, अच्छा ये एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का जो विमी सूत्र होगा, इसका जो मेरे भाई विमी सूत्र होगा
उसी विमी सूत्र के आधार पर उसका समतुल्य विमा की राशि आपको बताना है, कौन सा राशि इसमें से होगा। तो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे बी स्क्वायर बाय 2 म्यू, ये दोनों सेम होता है, दोनों का विमा, ये हो गया या ये हो गया, दोनों सेम होता है मेरे भाई। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस फॉर्मूला को पढ़े थे और वो फॉर्मूला क्या था, तो परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला था, याद आ रहा है आप लोगों को, ये फॉर्मूला था ऊर्जा घनत्व का, यही वाला फॉर्मूला था। और ये और साथ ही साथ आपको हम बता दें आगे वाला, जैसे ये वाला हो गया, तो दोनों का डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, विमा सूत्र जो होता है दोनों का सेम होता है, तो राशि भी सेम आई होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर अपना आ चुका है 5 नंबर सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है मेरे भाई। सवाल बोला जा रहा है कि किसी बंद परिपथ का जो प्रतिरोध है 10 ओम है। कोई एक बंद परिपथ है, उसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध R बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 10 ओम जो है दिया हुआ है। तो इस परिपथ से t समय में जो है चुंबकीय फ्लक्स जो फाई का मान होगा मेरे भाई, फाई का मान हमारे पास दिया हुआ है 6t² - 5t प्लस का 1 हमारे पास दिया हुआ है, से परिवर्तित होता है। तो it बराबर इतना सेकंड, सॉरी ये t समय दिया हुआ है हमारे पास, ये t जो है मेरे भाई समय दिया हुआ है 0.25 सेकंड, ये समय हमारे पास दिया हुआ है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा होगी, तो धारा का सूत्र आप लगाओगे, यहां से डायरेक्ट आप निकालोगे तो 0.2 एम्पियर आंसर जो है निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने में, सवाल नंबर 6। क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, 6 नंबर सवाल बोला जा रहा है डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। जो डायनमो हम लोग पढ़ते हैं, जनित्र जो हम लोग पढ़ते हैं, वो जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, स्टार लगाकर रख लेना, आपके एग्जाम में ये छपेगा ही, एकदम 100% छपेगा, ठीक है। 2025 में ये क्वेश्चन आना तय है, ध्यान से इसको जो है याद कर लेना है आप सभी को। आपको पता है कि जो डायनमो होता है, जो विद्युत जनित्र होता है, वो क्या करता है, वो जो है पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ध्यान रखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके सिद्धांत पर आधारित होता है मेरे भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये जो है आधारित होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। अच्छा यहां से एक सवाल आप लोगों से और पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर, अच्छा विद्युत मोटर क्या होता है, तो आपको बताना है कि विद्युत मोटर जो होता है ना मेरे भाई, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को मेरे भाई, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना, याद रहेगा। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन अगर आपको डायनमो पूछेगा ना, तो डायनमो बताना है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को मेरे भाई ये किस में बदल देता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है, विद्युत ऊर्जा में इसको जो है बदलता है। पॉइंट क्लियर है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो हमारा किस सिद्धांत पर आधारित है ये पूछेगा, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है मेरे भाई। अगर विद्युत मोटर के बारे में पूछेगा, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक सारा। आइए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने में। सवाल बोला जा रहा है मेरे भाई कि एक वृत्ताकार कुंडली में तार के 500 फेरे हैं, उसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, तो इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं कि स्वप्रेरकत्व का आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे
और डायरेक्ट आप निकाल लोगे तो इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा मेरे भाई 25 मिली हेनरी। 25 मिली हेनरी जो है बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने में। लिखा है एक वृत्त परिनालिका, एक परिनालिका की लंबाई l, देखिए लंबाई दिया हुआ है l, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है मेरे भाई वो कितना है, a है। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, n फेरों की संख्या, तो इस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा। यही फॉर्मूला अभी पीछे वाले में लगाना है। क्या था फॉर्मूला, ध्यान रखना है, म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय l। ये फॉर्मूला जो है l बराबर हो जाता है मेरे भाई स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला हो जाता है। और इसी फॉर्मूला पे अभी आप ये वाला जो न्यूमेरिकल अभी आपको बताए ना, तो सारा वैल्यू लाके पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है निकल कर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है ना। अरे तो इसमें जो है ना, ये तो अभी के नंबर से सवाल पे थे हम, 8 नंबर पे थे। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 में हम लोग आ चुके हैं। सवाल नंबर 9 क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, बोला जा रहा है कि जो प्रेरण होता है, आपको पता है प्रेरण 2 प्रकार का होता है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। तो प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। आपको बताना है जो प्रेरण कुंडली होता है मेरे भाई, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, उच्च धारा उत्पन्न करता है या फिर उच्च जो है वोल्टता उत्पन्न करता है, या फिर अल्प धारा उत्पन्न करता है, या फिर अल्प वोल्टता उत्पन्न करता है। बहुत इजी प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। आप सभी का जो है कमेंट आना चाहिए हमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है 10 नंबर। बोला जा रहा है कि प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किस के लिए किया जाता है। प्रेरण कुंडली से हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर मापने के लिए करते हैं, या फिर हम लोग प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं, या विभवांतर या फिर धारा मापने के लिए, या फिर विसर्जन नालियों को चलाने के लिए। तो ध्यान रखना है मेरे भाई, जो प्रेरण कुंडली होता है इसका व्यवहार किसमें किया जाता है, तो विसर्जन नलियों को चलाने के लिए किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। देखो प्रतिरोध तो इससे मापा नहीं जाता है। प्रतिरोध क्या होता है, एक धारा नियंत्रक होता है, तो इसको तो माप नहीं सकते हैं। विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, विभवांतर को मापने के लिए तो इसको यूज करते नहीं है। ठीक है, धारा मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बताइए आप लोग, किसका यूज करते हैं हम लोग, आमीटर का यूज करते हैं। इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर होता है, पता है ना आप सभी को। इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है, धारा आमीटर से मापा जाता है, प्रतिरोध एक रेजिस्टेंस होता है, ये धारा नियंत्रक है, धारा को रोकने का काम करती है प्रतिरोध। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, मजा आ रहा है सोनू कुमार, मजा आ रहा है आज सुबह सुबह क्लास लेके, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आ चुका है आपके सामने में 11। देखना बहुत धीरे धीरे आता है लेकिन, ठीक है। इफेक्ट इसमें मेरे भाई आज जरा बताना आप लोग, ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना अच्छे से यार, क्योंकि पिछले वाले पीपीटी में जो है ना ऑप्शंस का कलर जो है ना थोड़ा सा अलग हो गया था, जिसके कारण से नहीं दिख रहा था लेकिन हल्का दिख रहा था। ठीक है, लेकिन इस बार ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक दिख रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम मेरे भाई किस सिद्धांत का पालन करता है, लेंज का नियम जो है किस सिद्धांत, बायोट सावर्त के नियम का सिद्धांत का पालन करता है, या फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है, या फिर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है, या फिर आवेश संरक्षण। इस क्वेश्चन का जवाब हम तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं। हम बोलोगे गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि आप सभी को इसका आंसर पता है, इसीलिए आप 11 नंबर का आंसर, जितने भी बच्चे देख रहे हैं 11 नंबर का कौन सा होगा जरूर लिखोगे ऐसे। 11 का
अगर मान लो सी होगा तो 11 का सी लिख के टाइप कर देना है एकदम। हम चेक करेंगे कौन कौन जवाब दिया है। 11 का आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। आइए अगले सवाल को की तरफ चलते हैं। अब इफेक्ट का कमाल दिखाई दे रहा है नहीं? पता नहीं 10 नंबर से 11 नंबर सवाल तक इफेक्ट पता ही नहीं चलता इफेक्ट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ ठीक है, आगे मेरे भाई लिखा हुआ है कि प्रेरकत्व L में बहने वाली धारा I के कारण जो है गतिज ऊर्जा होती है। प्रेरकत्व L में जो है मेरे भाई बहने वाली जो धारा है, धारा के कारण उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, वो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा है। तो डायरेक्ट आपको बता रखे हैं ना, हाफ L/I²। याद आ रहा है कुछ? ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो दिखाई दे रहा है क्या दे रहे ना, दिखाई। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आ चुका है सवाल नंबर 13 नंबर सवाल मेरे भाई क्या बोला जा रहा है कि L लंबाई का एक चालक V तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर V वेग से जो है गतिमान है। तो पूछा जा रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। मतलब बोला जा रहा है सारा चीज आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये सारी चीजें। आपको अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मेरे लाडलो फॉर्मूला पता है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसमें क्वेश्चंस को बड़ा करने के लिए ये लोग क्या किया है, लंबाई कितना है तो L है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना है तो B है, इसके ऊपर में आई थिंक वेक्टर भी लगा होगा। उसके बाद देखो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर V वेग से वेग दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, आपके पास तीव्रता दिया हुआ है और सब गतिमान है। तो पूछा जा रहा है विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। अब यहां से लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। अगर हम आप लोगों को बताए थे समांतर क्रम में चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में भी वेग से गतिशील है, वेग भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल बताओ कितना डिग्री हुआ। एंगल बोलोगे गुरुजी 0 डिग्री हुआ, तो 0 डिग्री हुआ ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 ही हो जाएगा। समझ में आया? ये ध्यान रखना है। विद्युत वाहक बल फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर क्या होता है EB cos थीटा। फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने में। हाँ अब थोड़ा जो है ना दिखाई दे रहा है चलो अगला सवाल मेरे भाई देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यदि DA क्षेत्र पर डाला गया लंब जो है चुंबकीय क्षेत्र B के साथ, ये देखो 0 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है 0 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उसका फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स आपको पता है BDA cos थीटा होता है, cos थीटा। ये आपको जो है फॉर्मूला ध्यान में रखना है, या फॉर्मूला ही पूछा है चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? एक बार बताना, मजा आ रहा है? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो मेरे भाई सवाल नंबर नेक्स्ट देखो क्या बोला जा रहा है मेरे भाई। 15 नंबर में आ चुके हैं। लिखा है धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलनी गति क्या हो जाती है। आपको जो है दोलनी गति पूछा जा रहा है, तो मेरे भाई दोलनी गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अवमंदित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। सवाल बोला जा रहा है मेरे भाई, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है, मतलब जब एक चुंबकीय क्षेत्र में, ये हमारा कोई मैग्नेटिक क्षेत्र है और इस मैग्नेटिक क्षेत्र में धातु का कोई गोला को हम क्या करा रहे हैं, छोटा सा गोला है और उसको गति करवा रहे हैं, तब वह गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ाए थे मेरे भाई कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में धातु का कोई गोला को जब गति कराओगे तो उसमें जो है भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, उसी को फोको धारा भी कहा जाता है। तो इसमें कौन सी धारा उत्पन्न हो जाता है मेरे भाई? भंवर धारा। प्रत्यावर्ती धारा नहीं होता है।
दिष्ट धारा भी नहीं होता है, भंवर धारा इसका जो है ठीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अतिरिक्त धारा उत्पन्न हो जाती है मेरे भाई। कौन सा अतिरिक्त धारा? अतिरिक्त धारा का नाम सुने हैं क्या आप कभी? अतिरिक्त धारा नहीं होता है, तो आंसर नंबर सी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने में आ चुका है। हाँ, ये इफेक्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व और प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। L किसको व्यक्त करता है मेरे लाडलो? प्रेरकत्व को। R किसको रिप्रेजेंट करता है? तो प्रतिरोध को व्यक्त करता है। तो L बाय R जो है विमा होगी। इसकी विमा पूछा जा रहा है। कई बार आपको बताया थे सिर्फ T होता है। तो सिर्फ T कहने का क्या मतलब है गुरुजी? सिर्फ T कहने का मतलब ये है कि M भी 0 होगा, L भी 0 होगा, A भी 0 होगा, T खाली रह जाएगा एक तो। बस खेला हो गया खत्म। अब देखो कहां पे ऑप्शन में है, T यहाँ पे है लेकिन L पे कुछ नहीं, तो ये 1 हो गया। ये तो होगा नहीं, यहाँ पे 1 पे पावर, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, चला जा भाई तू। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण का मात्रक। देखो सवाल बहुत ही खूबसूरत है। अन्योन्य प्रेरण दे या आपको स्वप्रेरकत्व दे, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है लाडलो? हेनरी होता है। कमेंट बॉक्स में छापो जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स में छापो इसका एसआई मात्रक क्या होता है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। वाह वाह सोनू कुमार, वाह कमाल का है भाई। तो ये ठीक है, सवाल बोला जा रहा है 19 नंबर। देखो क्या बोला जा रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना था मेरे भाई, उसका आविष्कारक कौन था? बताओ सोनू कुमार, कौन था इसमें से? फैराडे। तो हर एक बच्चा को पता होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है मेरे भाई, फैराडे के द्वारा आविष्कार किया गया था, अर्थात फैराडे इसका जो है आविष्कारक थे। अगले सवाल की तरफ। वाह वाह वाह, इफेक्ट का कमाल है भाई। तो अभी माइक वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे क्लास हो रहा है फोन से। क्योंकि ऑलरेडी सारा चीज जो है, लाओ माइक लाओ तो लगा नहीं यार, वैसे मेरे सपोर्ट ही नहीं करता है माइक। ठीक है, नहीं लगेगा ये मेरे भाई। माइक तो है लेकिन ये जो ये भी है ना, सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए नॉर्मल। चलिए कोई नहीं, इसको लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का है ना नेक्स्ट सवाल। सवाल देखो मेरे भाई क्या बोला जा रहा है 20 नंबर में। सवाल बोला जा रहा है, देखना चल रहा है ना? हाँ, नहीं तो एक बार कट गया था मेरा। एक चुंबक एक बंद चालक के जो है निकट स्थित है। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, मतलब चालक में धारा कब उत्पन्न होगा? एक चुंबक है, सपोज मान लो ये एक क्या है मेरे लाडलो, चुंबक है, और इस चुंबक के नजदीक में एक बंद चालक को निकट में लाया गया है, एक चालक को निकट में लाया गया है। तब इस चालक में धारा कब उत्पन्न होगा? धारा उत्पन्न कब होगा? जब चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होगा, दोनों के बीच में कोई आपेक्षिक गति होगा, तब जाकर के क्या होगा? धारा उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरित धारा। कौन सा धारा बोलते हैं मेरे बच्चों? प्रेरित धारा बोलते हैं। तो ध्यान रखना है आपेक्षिक गति के कारण। अब मान लीजिए सपोज आप, हमारे पास ये चुंबक है, इसके सामने में कोई कंडक्टर लेके आए, कोई चालक लेके आए, जब तक इसमें कोई धारा नहीं रहेगा, स्थिर रहेगा ये, तो क्या कभी धारा उत्पन्न होगा? क्योंकि धारा का डेफिनेशन में ही बोला जाता है आवेश प्रवाह की समय दर। तो आवेश जब तक बहेगा नहीं तो धारा कहां से उत्पन्न होगा? तो स्थिर चीज में धारा उत्पन्न नहीं होता है, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, उसमें चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था? आवेश हमारा स्थिर था, लेकिन जैसे हम विद्युत धारा वाला चैप्टर में पहुंचे या आगे पहुंचे, तो वहां पे करंट मेरा दौड़ने लगा, आवेश बहने लगा। तो आवेश बहने को ही तो हम लोग धारा कहते हैं।
तो सिंपल सा लॉजिक है, जब तक कि कोई आपेक्षिक गति नहीं होगा तब तक उसमें धारा उत्पन्न नहीं होगा। यहां देख रहा लिखा है केवल चुंबक गतिशील है। अरे भाई चुंबक को गतिशील कराओगे तो ये कांस्टेंट ही रह गया ना, या केवल चालक गतिशील है, इसको स्थिर कर दिया, इसको गति में ला दिया, हो ही नहीं सकता है। चुंबक और चालक दोनों गतिशील है, दोनों गतिशील होने से मायने नहीं है, दोनों के बीच में आपेक्षिक गति होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है और यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ ले देखो, यूं गया और यूं आया, यूं। चलो अगला सवाल मेरे भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। सवाल लिखा हुआ है कि जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक की दक्षिणी ध्रुव चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। ध्यान रखना, जब ये दक्षिण, ये क्वेश्चन हम करवाए थे आई थिंक, हमको जहां तक याद आ रहा है इसके जस्ट पिछले वाले चैप्टर में इस क्वेश्चन को करवाए थे। दक्षिणी ध्रुव से दूर अगर ले जाया जाता है तो वामार्त डायरेक्शन में उसका जो है विद्युत धारा की दिशा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं। स्वप्रेरकत्व हो या फिर अन्योन्य प्रेरण हो, दोनों के लिए एसआई मात्रक हम लोग क्या यूज करते हैं सोनू कुमार? हेनरी। ऑप्शन नंबर, चलो अगला सवाल ये रहा, एक हेनरी किसके बराबर है? चल बता दो सोनू कुमार, जल्दी बताओ। 10⁻³ कैसे? कैसे कैसे? ये m क्या है, ये h क्या है? मीटर। जरा ध्यान से समझने योग्य। मीटर, मीटर नहीं है, मिली। मिली हेनरी बोलते हैं इसको। तो 10 की घात, मिली में ऐसे 10 होता है, मिली मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, तो सब में 10 10 का मल्टीप्लाई होगा, 10 गुना 10 गुना 10, तो 3 जीरो आएगा, तो 3 जीरो आएगा अर्थात 10 की घात 3 इसका जो है 10 की पावर 3 मिली हेनरी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 6 तक में बस इतना ही प्रश्न था मेरे भाई, और अगर इसका प्रश्न बनता है तो हम बहुत जल्द इसका कराने वाले हैं। इसमें इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 7 को करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर से ज्यादा पूछा नहीं जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जाते जाते इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करके जाइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।